परमेश्वर के वचन में से हम सब निकाल लेंगे मत्ती उसका 4 अध्याय और पढ़ेंगे 12 से 25 पद। और अगर हम सब ने निकाल लिया है तो आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम सब अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। और ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़ कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात समौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को जो झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और सब लोग बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और आइए इस वचन की समझ के लिए हम परमेश्वर से सहायता मांगें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको आपके वचन के लिए। जब आज हम इस वचन पे मनन करते हैं, होने दे परमेश्वर कि आपका आत्मा हम में से प्रत्येक जन का अगुवाई करे, ताकि परमेश्वर हम इस वचन को सुन करके आपकी आवाज़ को पहचान सकें और आपका आवाज़ हमारे हृदय तक घर बनाने वाला हो सके, ताकि परमेश्वर आपका वचन हमें आपके बारे में सच्चाई बता सके, हमें अपने सच्चाई से रूबरू करा सके और प्रभु जी साथ ही साथ हमें तैयार कर सके कि हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में एक कदम आगे बढ़ने वाले हो सकें। आपका वचन प्रभु जी जब आज हम सुनते हैं, होने दें कि इस वचन के द्वारा हमारे जीवन परिवर्तित हो सकें और ढेर फल लेकर के आने वाले हो सकें। प्रभु जी, हम इस वचन की समझ के लिए आपसे सहायता मांगते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। यीशु कौन है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए बहुतों से तो क्या इसका उत्तर मिलेगा? कौन है यीशु? बहुत लोग कहेंगे कि वो तो एक चमत्कारी पुरुष था जिसने अपने जीवन काल में बहुत चमत्कार दिखाए। कुछ लोग कहेंगे अरे वो तो चंगाई देने वाला एक कार्यकर्ता था, उसने अपने जीवन काल में बहुतों को चंगाई दिया। कुछ लोग कहेंगे वो एक अच्छा शिक्षक था। कुछ लोग कहेंगे वो एक अच्छा उदाहरण था इस संसार के लिए। यीशु सच में ये सब था, पर इन सब से ऊपर मत्ती रचित सुसमाचार, जिसको हम अध्ययन शुरू कर रहे हैं, खास करके उसके 5वें अध्याय से 7वें अध्याय तक में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं,
पर्वतीय उपदेश, पहाड़ी उपदेश को जानने की कोशिश कर रहे हैं अगले सप्ताह से, उसमें वो मत्ती रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को एक सर्वप्रथम एक राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि वो राजा है जो इस संसार में हमेशा हमेशा का राज्य करने के लिए आने वाला था। वो राजा जो जिसका वायदा परमेश्वर ने दाऊद से किया था कि उसके वंश का एक व्यक्ति, उसके वंश का राजा हमेशा हमेशा सर्वदा काल के लिए राज्य करेगा। मत्ती हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में इसी चीज को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि वो राजा, वो मसीहा राजा आ चुका है। तो इसीलिए आज जो हम खंड हमने पढ़ा मत्ती 4 उसका 12 से 25 पद, उसमें हम देखते हैं उस राजा के आगमन के बारे में, वो राजा आया है उसके बारे में। और आगे के जो कुछ सप्ताहें होंगी, खास करके जो धन्य वचन के ऊपर जो हम संदेश ले रहे होंगे, हम इस बात को देखेंगे कि उस राजा ने अपने पहले उपदेश में क्या क्या कहा, और खास करके धन्य वचन में अपने चेलों को चिन्हित करने के लिए कि उसके चेले, उसके शिष्य कैसे पहचाने जाएंगे, इन चीज़ों को उसने बताया। वो हम आगे आने वाले सप्ताहों में देखेंगे। पर इससे पहले कि जब हम धन्य वचन में जाएं, इससे पहले कि हम पर्वतीय उपदेश में, पहाड़ीय उपदेश में जाएं, अवश्य है कि हम उससे पहले इस खंड को 4:12 से 25 में उस राजा जिसके उपदेश पे हम मनन करेंगे, जिसके उपदेश को हम सुनेंगे, उस राजा के बारे में कुछ चीज़ों को पहले हमें जानने की आवश्यकता है। और सर्वप्रथम मत्ती हमें 12 से 17 पद में बताते हैं कि उस राजा ने प्रचार करना क्या किया, शुरू किया। पहली चीज़ बताते हैं कि राजा ने एक खास संदेश देना शुरू किया। 12 से 17 पद में, 12 पद में हम देखते हैं कि मत्ती कहते हैं कि जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया। यहाँ पे मत्ती हमें यीशु के बाद, यीशु के प्रचार शुरू करने से पहले यूहन्ना का नाम लेते हैं, जिसका कि परिचय मत्ती ने 3वें अध्याय में हमसे कराया है। 3वें अध्याय के जब आप प्रथम 2 पदों को पढ़ेंगे तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में है, जहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और मत्ती हमें बताते हैं कि ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो व्यक्ति है जो इस संसार को उस आने वाले मसीहा के लिए तैयार करने के लिए आया था। ये वो व्यक्ति था जो इस संसार को उस मसीहा राजा के आगमन के लिए तैयार कर रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ मत्ती कह रहे कि वो बंदी बना लिया गया। तो क्या वो अपने कार्य में सफल हुआ? क्या उसकी सेवकाई सफल थी? मत्ती तो कह रहे कि अंत में वो बंदी बना लिया गया। हो सकता है बड़ी भीड़ को जो उस समय उसके साथ थी उसको अजीब लग रहा हो, और उसको लग रहा हो कि ये तो बड़ा ही संकट आ गया, ये तो एकदम से उसका सेवकाई असफल हो गया, जो काम करने आया था वो असफल हो गया, क्योंकि अपने प्रसिद्धि के चरम पर उसको बंदी बना लिया गया। जब वो लोगों के हृदय को परमेश्वर की ओर अपने प्रचार के द्वारा मोड़ रहा था, लोगों को उनके पापों से फेर रहा था, तो हम देखते हैं कि वो बंदी बना लिया गया राजा हेरोदेस के द्वारा। और अंततः हम जानते हैं कि उसका सर कलम कर दिया गया। जो राजा हेरोदेस की पत्नी, जो उसकी पत्नी वाजिब पत्नी नहीं थी, हेरोदियास, उसके द्वारा रचे हुए षड्यंत्र में उसका सर कलम कर दिया गया। क्या वो सफल हुआ? हाँ, हो सकता है भीड़ को लगे कि वो सफल नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर के दिया हुआ जो कार्य था, परमेश्वर का जो उसके जीवन से उद्देश्य था, उसने अपने संक्षिप्त जीवन में उसे पूरा कर दिया, क्योंकि उसने इस संसार का परिचय उस मसीहा से, उस राजा से जो सर्वदा सदाकाल का राजा है, उससे करा दिया।
मत्ती हमें बताते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कार्य क्या हुआ, पूरा हुआ। और जब वो बंदी बना लिया गया तो इस संसार का मसीहा यीशु केंद्र में आता है, यीशु केंद्र में आता है। यहाँ पे एक बड़ा अहम सत्य भी हम देखते हैं। कई बार हम सोचने लगते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो ये सेवकाई कैसे चलेगी, अगर हम नहीं रहेंगे तो ये काम कैसे होगा। नहीं, परमेश्वर का कार्य कभी किसी व्यक्ति के लिए रुकेगा नहीं, और ना ही किसी व्यक्तियों के घटी के कारण परमेश्वर का कार्य कभी रुकेगा। हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाद यीशु केंद्र में आता है। और ये बात अपने आप में मत्ती के जो श्रोतागण थे उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि मत्ती ने इस पुस्तक को यीशु मसीह के स्वर्ग चले जाने के बाद 20-30 साल के बाद लिखा है, और उस समय में जो सताव है वो आरंभ हो चुका था। और मत्ती यहाँ पे उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रथम नहीं हैं जो जेलों में डाले जा रहे हैं, आप प्रथम नहीं हैं जिनको कैद किया जा रहा है, आप प्रथम नहीं हैं जिनको सताया जा रहा है, और ना ही आप आखिरी होंगे जिनको सताया जाएगा। यूहन्ना के बाद प्रभु यीशु मसीह केंद्र में आता है, और आते ही वो क्या करता है, हम देखते हैं कि वो लिखा है उसके बारे में, वो गलील को चला गया। क्यों गलील को चला गया? अभी तक वो भी उसी क्षेत्र में था जिस क्षेत्र में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कार्य कर रहा था, यहूदिया के क्षेत्र में, पर अब वो गलील को चला गया। क्यों? क्या वो डर गया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बंदी बना लिए के कारण? क्या वो अपनी सुरक्षा के वजह से यहूदिया से गलील प्रांत को चला गया? नहीं, यहाँ पे मत्ती हमें बताते हैं उसका मुख्य उद्देश्य कुछ और है। वो बताते हैं कि वो नासरत को छोड़ कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। और क्यों? क्योंकि ये मत्ती हमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं ताकि यशाया भविष्यद्वक्ता ने जो यशाया 9वें अध्याय 1 से 2 पद में कहा था वो बात पूरी हो। यहाँ पे हम देखते हैं 15-16 पद में मत्ती उसी पद को उद्धृत करते हैं, और 17वां पद में हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह प्रचार करना शुरू करते हैं। और वो क्या प्रचार करना शुरू करते हैं? वो परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि प्रचार करना, यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यहाँ पे वो बोलते हैं स्वर्ग का राज्य निकट है। जब हम मरकुस के पुस्तक को पढ़ते हैं वो हमें कहते हैं कि उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, परमेश्वर का राज्य निकट है। और जब हम इन दोनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य दोनों एक ही है। दोनों एक ही चीज़ के लिए बार बार अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट है, इसलिए अपने मन को फिराओ। और ख़ास करके ऐसे समय में जबकि रोम पूरे विश्व पे शासन कर रहा था और हर एक राज्य जो उसका विरोधी था उसको घात कर रहा था, उसको दबा रहा था, ऐसे समय में किसी अन्य राज्य के बारे में बात करना अपने आप में बड़ा ये चुनौतीपूर्ण कार्य था। और प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं कि वो स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना आरंभ कर देते हैं। और हम देखते हैं करीबन कई बार 30 से 33 बार मत्ती रचित सुसमाचार में ये परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य का जिक्र होता है। तो क्या है ये स्वर्ग का राज्य, क्या है ये परमेश्वर का राज्य? और हम इसके बारे में आगे जब हम पहाड़ीय उपदेश में जाएंगे, पर्वतीय उपदेश में जाएंगे तो हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि अगर एक राज्य है तो उसका एक राजा भी है। अगर कोई राज्य है तो उसका अवश्य है कि कोई ना कोई राजा हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य का राजा परमेश्वर का पुत्र है। और मत्ती 28 अध्याय में उसके 18 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वो जिसने सब कुछ को बनाया, इस पूरी सृष्टि को बनाया, और इसलिए बनाया कि वो सृष्टि उसकी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए बनाया, वो परमेश्वर
उस परमेश्वर के राज्य का, वो परमेश्वर का पुत्र उस स्वर्ग के राज्य का राजा है। और अब जो वो राजा है तो वो उन चीज़ों को वापस ले रहा है जो उस राजा का है, और इसीलिए वो मनुष्य रूप में, मनुष्य के देह में इस संसार में चला आया बैतलहम में, ताकि जो कुछ उसका है उसको वो वापस ले सके। और लोग कहेंगे कि ऐसा लगता नहीं है कि वो अपने इस कार्य को करने में सफल हुआ, क्योंकि संसार तो आज भी, संसार में भगदड़ है, इस संसार तो आज भी पतित ही है। वो ऐसा इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि हम कैसे इस राजा ने इस राज्य को जो उसका है उसको अपना लिया, कैसे उसे वापस लिया, हम इस बात पे विचार नहीं करते हैं। वो जब प्रथम बार इस संसार में आया तो उसने अपने मृत्यु के द्वारा जो चीज़ उसका है उसको वापस लिया। उसने पापियों को बचाने के लिए उसने अपने आप को कलवरी के उस क्रूस पे दे दिया। और हम मत्ती के इस आखिरी के अध्यायों में उस चीज़ को देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को देखते हैं, उसके मृत्यु को देखते हैं। लेकिन उसने इस बात को भी स्पष्ट किया कि वो जो मर रहा है, जो वो क्रूस पे जा रहा है, वो ये आखिरी बार नहीं है जब संसार उसको देख रहा है, वो वापस आएगा। मत्ती 24 अध्याय के 5 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वो इसी बात का हमें संदेश देता है। मत्ती 24 अध्याय को अगर आप निकालते हैं और उस पूरे अध्याय को आप पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का चर्चा है। वो बताता है, बार बार बताता है कि वो इस संसार में द्वितीय बार आएगा, क्योंकि वो कहता है कि बहुत आएंगे जो उसे लोगों को भरमाएंगे कि मैं ही वो हूँ, पर तुम न भरमाना कि मैं वापस आऊँगा। तो और हम देखते हैं इसीलिए मत्ती का ये जो पुस्तक है, सुसमाचार है, वो ख़त्म प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पे नहीं होता, पर हम देखते हैं कि वो अपने कब्र से जीवित हो उठता है, पुनरुत्थित हो उठता है, और वो स्वर्ग वापस जाता है और अपने चेलों को एक कार्य सौंप के जाता है कि जाओ राज्य में इस सुसमाचार का प्रचार करो, चेला बनाओ। और इस बात को वो आश्वासित करता है कि मैं वापस आऊँगा, और उस समय में हमेशा के लिए जो इस संसार में जो बैर है परमेश्वर के प्रति, जो उसके विरोधी हैं, उनको हमेशा के लिए ख़त्म करूँगा। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये परमेश्वर का राज्य आज आ चुका है या अभी भी ये भविष्य में ही आएगा? ये कभी आएगा या ये आज है? और इसका उत्तर हम देखते हैं कि दोनों। परमेश्वर आज भी राज्य कर रहा है। परमेश्वर, ये राजा जो परमेश्वर का पुत्र जो राजा है इस राज्य का, वो आज भी राज्य कर रहा है। और कहाँ राज्य कर रहा है? आप कहेंगे हम मुझे तो दिख नहीं रहा है इस संसार में उसका राज्य होते हुए। वो अभी समय में जो उसके लोग हैं उनके हृदय और उनके जीवन पे राज्य कर रहा है। लेकिन एक दिन आने वाला है जब ये राजा वापस आएगा और पूरे संसार पे अपने राज्य को स्थापित करेगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार में भी प्रभु यीशु मसीह इस स्वर्ग के राज्य के बारे में कई बार इसे वर्तमान काल के रूप में बात करते हैं। जैसे अभी वो बात कर रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट है, वो आ चुका है, वो बगल में है, वो तुम्हारे सामने है, उस रूप से बात करते हैं। और कई बार वो बात करते हैं स्वर्ग के राज्य आने वाला है। तो वो दोनों रूप से वो हम देखते हैं कि वो बात करते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर प्रश्न को कहें तो प्रश्न ये नहीं है कि क्या परमेश्वर का राज्य आया है या नहीं, प्रश्न ये है कि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य कहाँ आया है। और इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। मत्ती 6 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि तुम प्रार्थना करो तो कैसे करो, तेरा राज्य आए। कहाँ? जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर। तो राज्य, ये राजा अभी भी राज्य कर रहा है। कहाँ पे? स्वर्ग में। और उसके बाद अभी कहाँ पे? अपने लोगों के जीवन में।
और वो दिन शीघ्र आने वाला है जब वो इस राज्य को पूरे पृथ्वी के ऊपर स्थापित करेगा। और इसीलिए उसने हमें इस बात के लिए प्रार्थना करने के लिए भी कही कि इस बात के लिए प्रार्थना करो कि जैसे स्वर्ग में तेरा राज्य है वैसे पृथ्वी पे भी हो। तो एक राजा है, वो राजा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। तो और हम देखते हैं कि वो राजा एक संदेश को देना शुरू करता है, एक प्रचार को देना शुरू करता है, और सिर्फ प्रचार पे रुक नहीं जाता है, वरन हम देखते हैं दूसरी बात जो मत्ती इस राजा के बारे में हमें बताते हैं, वो बताते हैं कि वो राजा हमसे एक प्रत्युत्तर की मांग करता है। ये राजा हमसे एक प्रत्युत्तर की मांग करता है। अगले भाग 18 से 22 पद में हम इसी चीज को देखते हैं। और मत्ती दो भाइयों का उदाहरण के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि इस राजा का जो संदेश देना आरंभ हुआ, उस संदेश का प्रभाव लोगों के जीवन में क्या पड़ा, और वो संदेश लोगों से कैसा बड़े प्रत्युत्तर की मांग करता है। हम देखते हैं कि उसने समौन जो बाद में पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास को चुना। अब देखिए कि ये राजा, हम सोचते हैं कि राजा लोग महलों में रहते हैं, पर ये राजा सिर्फ महलों में रहने के लिए नहीं आया, वो वहाँ गया जहाँ पे उसकी प्रजा है, जहाँ पे उसके लोग हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं दो भाइयों के कार्य स्थल पे वो गया जहाँ वो कार्य कर रहे थे। समौन जो बाद में पतरस कहलाएगा, और अंद्रयास वो कार्य कर रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा। परमेश्वर देखता है। यहाँ पे देखिए, परमेश्वर आज भी, ये राजा आज भी हमें देख रहा है, और वो आज भी अपने चेलों को के ताक में है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसने उसको देखा और फिर उससे कहा। और क्या कहा? मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। मेरे पीछे चले आओ। कैसे वो लोगों को अपना चेला बनाता है, या दूसरे शब्दों में कैसे हम इस राजा के चेले बन सकते हैं? जब हम अपना सब कुछ छोड़ उसके पीछे चलने को आतुर होते हैं, जब हम अपना सब कुछ छोड़ उसके पीछे चलने के इच्छुक होते हैं। उसने उनसे कहा, याद रखिए ये बाइबल बता रहा है, मत्ती बताया, क्योंकि वे मछुए थे। वो मछली आनंद करने के लिए, समय बिताने के लिए नहीं मार रहे थे। जैसे हम लोग, कई लोग मछली पकड़ने जाते हैं, एक वो हम सोचते हैं कि चलो कुछ समय है तो कुछ मछली मारा जाए, वो ऐसा कार्य नहीं कर रहे थे। ये उनका काम था, उसी के द्वारा उनके परिवार का पेट पलता था। और प्रभु यीशु मसीह उसको इस कहते कि मेरे पीछे चले आओ, यानी कि अब अपना समर्पण मेरे लिए करो। क्या तुम मेरे साथ हो या नहीं? क्या तुम अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आना चाहते हो या नहीं? अब बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या मुझे प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपना घर परिवार सब कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें तैयार रहना पड़ेगा उस कार्य के लिए। यहाँ पे दो व्यक्तियों को, दो भाइयों को उसने उसके पेशे से वापस बुलाया। हो सकता है कि वो आज आपको भी ऐसे ही किसी प्रकार से बुलाए, और या फिर हो सकता है कि वो आपको कहे कि आप जिस स्थान पे हैं उसी स्थान पे उसका प्रतिनिधित्व करें। लेकिन एक बार जब हम उसके पीछे होते हैं तो चीज़ें अवश्य बदलती हैं, हम अवश्य परिवर्तित होते हैं, हम वही नहीं रह जाते हैं। और हमें तैयार रहना है कि हम उसके इस बुलाहट पे सब कुछ छोड़ के भी उसके पीछे आ सकें। वो कहता है कि आओ मेरे पीछे, आओ मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। मतलब कि एकदम सब कुछ अपने आप को समर्पित कर दो, उसकी आज्ञाओं को मानो,
और कहता है मेरे पीछे चले आओ। यहाँ पे कोई एक नियम कानून या किसी व्यवस्था के पीछे चले आने के लिए नहीं कह रहा है, वरन वो कह रहा है मेरे पीछे चले आओ। मतलब हम एक किसके पीछे जा रहे हैं? एक व्यक्ति है जो राजा है इस पूरे संसार का, वो सृष्टिकर्ता जो इस संसार में चला आया, जो राजा है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा शिक्षक तक है, जो हमारा उदाहरण भी है, उसके पीछे चले आओ। मेरे प्रियो, किसी के पीछे चलना इतना आसान काम नहीं है। खास करके जब जिस रोड पे वो जा रहा हो, जिस मार्ग पे वो जा रहा हो, जब वो बात आपको आपके समझ से परे हो जाए, जब आप समझ ना पा रहे हो कि वो कहाँ जाना चाह रहा है, तब किसी के पीछे चलना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर हम और आप यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं तो अवश्य है कि हम उसके पीछे हो लें। जहाँ वो हमें ले जाए हम वहाँ जाएं। और देखिए कि समौन और ये अंद्रयास वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पर हमको यहाँ समझने की बात है कि ये पहली बार नहीं है। हम सोचते हैं कि पहली बार में ही समौन और अंद्रयास प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। नहीं, ये पहली बार नहीं है जब समौन और अंद्रयास प्रभु यीशु मसीह से मिल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार में ये पहली बार है जब वो आमने सामने हो रहे हैं, लेकिन ये उनका यीशु मसीह के सामने जाना ये प्रथम बार नहीं है। जब हम मरकुस यूहन्ना उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अंद्रयास को प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा किया था कि देखो ये परमेश्वर का वो मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और अंद्रयास ने समौन को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आया और महीनों इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुना, उसके चमत्कारों को, उसके कार्यों को देखा। और अब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आता है, उनके कार्य जहाँ वो कार्य कर रहे वहाँ आता है, उनसे कहता है कि अब निर्णय लेने का समय है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को पसंद करना, यहाँ तक कि उससे सहमत होना, बहुत सारी शिक्षाओं पे, बहुत सारी उसकी बातों पे उसकी प्रशंसा करना एक अलग बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना, उसका चेला बन जाना, उसका शिष्य बन जाना अलग बात है। और यही राजा हमें इसी काम के लिए बुलाता है। वो हमें आमंत्रित करता है कि आओ मेरे पीछे हो लो, आओ मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये समौन और अंद्रयास मछली पकड़ते थे, वो मछुए थे, ये उनका काम था, वो इस कार्य को जानते थे। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जो कार्य जानते हो मैं उसका ही इस्तेमाल कर तुम्हें कुछ और कार्य दूंगा, ताकि मछली के जगह मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो उसकी योग्यता को लेता है और उसे परमेश्वर के राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उस योग्यता को परिवर्तित कर देता है। वैसा ही वो हम सब के साथ भी करता है। क्या है जो उस राजा ने हमें दिया है? हमें जानने की आवश्यकता है, हमें पहचानने की आवश्यकता है, और फिर जो भी उसने हमें दिया है उसको ले करके हमें उसके राज्य के उद्देश्यों के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि हम उसके लिए लोगों को लेकर के आ सकें। यीशु के पीछे हो लेना यही जाता है कि जब हम दूसरों को भी यीशु के पीछे लेकर के आते हैं। और आप सोचेंगे नहीं, मुझसे तो ये संभव नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे देखिए तो यीशु मसीह कहता है, जो क्रिया है वो कहता है कि मैं बनाऊंगा, तुम बन नहीं जाओगे, मैं तुम्हें बनाऊंगा। और 18वें पद में हम देखते हैं, 20वें पद में उनका क्या है प्रत्युत्तर? वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जालों को छोड़कर कई बार हम सब भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले तो लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा जाल है वो हमारे साथ रहे। हम अपने जीवन के इस जाल में प्रभु यीशु मसीह को बस जोड़ लेना चाहते हैं।
तो यीशु मसीह को अपने जीवन में बस हम जोड़ लेना चाहते हैं, हम अपने जालों को छोड़कर उसके पास नहीं आना चाहते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह, हमने अभी देखा था कि हमें सब कुछ छोड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारे साथ है, वो बना रहे और इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह भी आ जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। अगर हम दो स्वामियों की सेवा कर रहे हैं तो अवश्य है कि हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित रहेगा। लेकिन इन दो भाइयों ने सही प्रत्युत्तर दिखाया, उन्होंने सब कुछ छोड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और फिर दूसरा उदाहरण हम देखते हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को चुनते हैं, और उनका प्रत्युत्तर तो और भी आश्चर्यचकित कर देने वाला है। पहले में तो इन दोनों भाइयों ने अपने जाल को छोड़ करके आ गए। हम उस प्रत्युत्तर में देखते हैं कि उन्होंने अपने जाल, अपने पिता और अपना नाव सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल गए। क्या वो अपने पिता से प्रेम नहीं करते थे? करते थे, पर मुख्य बात है कि वो प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा प्रेम करते थे। इस जब्दी के पुत्रों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता के ऊपर रखा था। अपने पारिवारिक व्यापार जो मछली पालन का था, मछली पकड़ने का था, उससे ऊपर रखा था। जो उसका एक अच्छा आरामदायक जीवन में बने रहने को उसने प्रभु यीशु उससे भी ऊपर उसने प्रभु यीशु मसीह को रखा था। सब चीज़ के ऊपर उसने प्रभु यीशु मसीह को रखा था। और यही प्रभु यीशु मसीह इसी प्रत्युत्तर के लिए हमें बुलाता है कि अगर हम इस राजा के पीछे चलना चाहते हैं, इस राजा के चेले बनना चाहते हैं, तो अवश्य है कि हम अपने जीवन के हर चीज़ से ज़्यादा इस राजा से प्रेम करें। सबसे ज़्यादा हम इस राजा को चाहने वाले हो सकें। क्यों? क्योंकि वो इस योग्य है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें आनंदित रूप से हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही राजा है जो सब चीज़ के योग्य है। लेकिन कब हम इस राजा को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दे पाएंगे? कब हम इस राजा से इस प्रकार का प्रेम कर पाएंगे? कब? जब हम सर्वप्रथम जो उसका संदेश है, जो वो कहता है, उस पर जब हम विश्वास करेंगे कि जो यीशु मसीह ने कहा वो सत्य है या नहीं। उसने कहा मैं राजा हूँ, वो राजा है या नहीं। उसने कहा मैं परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ, वो है या नहीं। उसने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, वो है या नहीं। उसने कहा कि वो अपने राज्य को हमेशा के लिए स्थिर करने जा रहा है, करेगा या नहीं। उसने कहा कि वो अपने लोगों को इनाम और जो लोग उसके नहीं हैं उसका न्याय करने जा रहा है, करेगा या नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, इस प्रकार से उसको अपने जीवन का सर्वप्रथम स्थान देने के लिए, इस राजा के शिष्य बनने के लिए हमें अवश्य है कि सर्वप्रथम हम उसके संदेश पे, जो उसका प्रचार है, जो वो अपने बारे में कहता है, उस पर हम विश्वास करें, इस बात का अंगीकार करें कि हाँ, मैं उसके संदेश पे विश्वास करता हूँ। पर सिर्फ दिमाग में इस बात को मान लेना, बौद्धिक रूप से हाँ बोल देना ही काफ़ी नहीं है। अवश्य है कि इस यीशु के पीछे चलने के लिए, इस राजा के पीछे चलने के लिए हमें उसको व्यक्तिगत रूप से जानने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो जो इस सृष्टि का राजा है, वो अवश्य है कि मेरा भी राजा बने, व्यक्तिगत मेरे जीवन का राजा बने। अवश्य है कि मैं अपना सर्वस्व उसको सौंप दूं, तभी वो मेरा राजा बन सकता है। अगर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे कि वो राजा है, तो हम उसके पीछे नहीं चल सकते। जब तक हम इस बात को विश्वास न कर ले कि जो वो कह रहा है वो है, तब तक हम उसके पीछे नहीं चल सकते। अन्यथा हम सिर्फ अपने मुंह से बोलते तो रहेंगे कि वो राजा है, वो मेरा उद्धार करता है, वो सब कुछ है। लेकिन जैसे ही जीवन में कुछ कष्ट आएंगे, दुश्वारियाँ आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, सताव आएगा, हमारा हृदय उससे अलग फिर जाएगा।
जैसे ही संसार की समस्याएं हमारे हृदय में आएंगे, हम उससे अलग हो जाएंगे, हम उसके चेले नहीं बने रहेंगे। मेरे प्रियो, कौन है और क्या है इस संसार में जो हमको इस जीवन के परे अनंत जीवन का आश्वासन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, वो जो योग्य है, यीशु जो राजा है। और क्यों और कैसे वो हमें इस बात का आश्वासन देता है? क्योंकि उसने जो हमारे लिए किया है। क्या किया है उसने? मत्ती रचित सुसमाचार के आखिरी भागों में हम देखते हैं, ज़्यादातर भाग में वो इस बात को बताता है कि उसने हमारे छुटकारे के लिए छुड़ौती दी है। और इसीलिए वो राजा आज हमें पुकारता है, आज हमें आमंत्रित करता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आओ मेरे पीछे हो लो, अपना सब कुछ छोड़ इस राजा के पीछे हो लो। और हम सोचते हैं कि इस अपना सब कुछ छोड़ के जब हम इस राजा के पीछे हो रहे हैं तो हम बहुत बड़ा बलिदान दे रहे हैं। कोई बलिदान नहीं दे रहे हैं मेरे प्रियो, कोई बलिदान हम नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस आंशिक जीवन, इस आंशिक खुशियों को छोड़ अनंत काल की खुशियों को पाना, अनंत काल के उस खजाने को पाना, इन दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। इसके बदले इन जो छोटी पापों में जो हमको संतुष्टि मिल रही है, उसको छोड़ इस अनंत खजाने की ओर जाने के लिए जो हम निर्णय ले रहे हैं, ये कोई बलिदान नहीं है। मत्ती हमें इसी चीज को पहचानना के लिए चाहते हैं कि इससे पहले कि हम इस राजा के प्रथम उपदेश की ओर जाएं, हम इस राजा के बारे में जानें। हम जाने कि उसने एक अहम संदेश प्रचारित किया। हम जाने कि वो संदेश हमारे लिए एक प्रत्युत्तर की मांग करता है। उसके बाद मत्ती हमें, इससे पहले कि उसके उपदेश में जाए, हमें इस बात को बताते हैं 23 से 25 पद में। तीसरी बात जो हम देखते हैं इस राजा के बारे में, वो कि इस राजा ने अपने अधिकार को प्रदर्शित किया। इस राजा ने अपने अधिकार को प्रदर्शित किया, दिखाया। वो प्रभु यीशु मसीह जब वो कहता है कि स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य आ गया है, तो उसने सिर्फ मुंह से बोला ही नहीं, उसने उसके पीछे कार्य करके दिखाया जो इस बात को स्थापित करे कि हाँ, स्वर्ग का राज्य लेकर के ये राजा आया है। हम देखते हैं कि उसने इस कार्य को किया, लोगों को चंगाई देने के द्वारा, चिन्ह चमत्कार दिखाने के द्वारा, दुष्ट आत्माओं को निकालने के द्वारा उसने अपने अधिकार को प्रदर्शित किया। हाँ, वो राजा है, वही वो जो राजा जिसके बारे में बोला गया है बार बार, वो राजा जो इस संसार जिस राजा का इंतजार कर रहा है, वो राजा वही है। वो इस चीज़ को हम देखते हैं कि वो प्रदर्शित करता है अपने अधिकार को, क्योंकि जो मसीहा राजा था, जो मसीहा राजा का जो आगमन का चिन्ह था पुराने नियम में, वो यही था। आप देखिए कि मलाकी 4 अध्याय उसका 2 पद कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भयमान धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बच्चों के समान कूदोगे और फांदोगे। तुम उसके किरणों के द्वारा चंगे हो जाओगे। जो ये राजा जो आगमन था, उस राजा के बारे में ये बात कही गई कि जब ये राजा आएगा वो इस प्रकार के कार्यों के द्वारा अपने अधिकार को प्रदर्शित करेगा। यशाया उसके 61 अध्याय 1 से 2 पद में हम देखते हैं, यशाया कहते हैं जब ये राजा आएगा, मसीहा राजा आएगा, तो ये सब कार्य करेगा। यीशु मसीह इसी बात को दिखा रहे हैं कि वही वो मसीहा राजा है जो जिसका ये संसार इंतजार कर रहा है, और वो आ गया है। और अब जब हम लूका 4 अध्याय 21 पद पढ़ते हैं तो अपने मुख से इस बात को कहता है कि स्वर्ग का राज तुम्हारे सामने में है। वो अपने बारे में कहता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के इस संदेश को देने के द्वारा, उसके इस प्रत्युत्तर के मांग के द्वारा, इस अपने आप के अधिकार को दिखाने के लिए, इस चंगाई, इस चमत्कार को करने के द्वारा उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। सिर्फ गलील में ही नहीं, गलील के बाहर भी। और बड़ी भीड़ की भीड़ जो लोगों ने देखा प्रभु यीशु मसीह को करते और जो सुना, उसके पीछे आने लगे।
और यहीं हम देखते हैं मत्ती 5 अध्याय में पहले पद में हम देखते हैं, वो कहता है वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। उसने इस भीड़ के साथ क्या किया वो हम अगले सप्ताहों से देखेंगे। हम जानते हैं कि उसने एक बड़ा ही खास उपदेश इस भीड़ को दिया, एक खास संदेश इस भीड़ को दिया, और आने वाले सप्ताहों में हम इस बात को देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब वापस उस संदेश को, प्रभु यीशु मसीह के उस संदेश को सुनने के लिए हमसे जुड़ेंगे। लेकिन अभी इस समय में हमें इस बात को जान लेने की आवश्यकता है कि ये राजा आ चुका है, और वो राजा हमारे लिए क्रूस पे गया। उसने उस क्रूस पे हमारे लिए एक कार्य को किया। वो उस क्रूस पे मेरे पापों के लिए, वो उस क्रूस पे आपके पापों के लिए मरा, और ऐसा करने के द्वारा उसने अपने उस अनंत राज्य को स्थापित किया। क्यों? क्योंकि ऐसा करने के द्वारा उसने शैतान को हराया, पापों का जो क्षमा है उसको पूरा किया, पापों का दंड पूरा किया, और वो लोग जो पाप के बंधुआई में थे उनको पाप के बंधुआई से निकाला, ताकि वो जो उसके हैं वो उसको वापस ले सकें, और उसके लोग हमेशा के लिए उसके राज्य में रह सकें। तो समय है कि हम इस समय में अपने हृदयों को जांचें और अपने आप से कुछ सवाल करें। हम अपने आप से पूछें कि क्या हम इस राजा के पीछे चलते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरा आवाज़ सुनते हैं और मेरे पीछे चलते हैं। क्या हम इस राजा के पीछे चलते हैं? क्या हम अपने जीवन से इस राजा के शब्दों को, इस राजा के वचन को जीने के लिए एक भूख दिखाते हैं? मेरे प्रियो, जो उसके लोग हैं वो उसको सुनने को ललायित होते हैं। जो सही सच्ची भेड़ है वो अपने चरवाहे के आवाज़ को सुनने के लिए और उसके पीछे चलने के लिए ललायित होते हैं। क्या हम अपने इस राजा के पीछे चल रहे हैं? और दूसरा सवाल जो हमें अपने आप से इस समय पूछना है, क्या हम उसके राज्य के लिए जी रहे हैं? क्या हम उसके इस राज्य के लिए जी रहे हैं? हम देखते हैं कि अपने इस उपदेश में प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि पहले तुम इस राज्य और धार्मिकता की, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीज़ें जोड़ दी जाएंगी। क्या आप और हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम अपना धन, अपना समय, अपना घर, हर चीज़ जो इस राजा ने हमें दिया है उसका इस्तेमाल इस राज्य के उद्देश्य के लिए, उसके राज्य के लक्ष्यों के लिए, उसके राज्य के उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ अपनी भौतिक खुशी के लिए सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम अपने जाल को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने जाल को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, या फिर हम सिर्फ अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जोड़ लेना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसा है हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह के स्थान से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जो हो सकता है कि वो बहुत अच्छी चीज़ हो, लेकिन मेरे प्रियो, अगर वो प्रभु यीशु मसीह का, इस राजा का स्थान हमारे जीवन में ले रहा है, परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में ले रहा है, तो वो हमारे जीवन की एक मूर्ति हो गई है। मैं आज आपको आमंत्रित करता हूँ कि अपने जालों को छोड़ इस राजा के पीछे चले आइए। क्यों? क्योंकि वो योग्य है, और सिर्फ वही योग्य है। इसलिए अवश्य ही हम जब उसके इस आवाज़ को सुनते हैं, जब वो कह रहा है हमें कि आओ मेरे पीछे हो लो, तो आइए हम उसके पीछे हो लें, अपना सब कुछ छोड़ उसके पीछे हो लें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं
आपके प्रेम के लिए, आपके दया, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रभु जी अपने राजा होने का और अपने राज्य जो अनंत काल का है, जो सदा सर्वदा का है, उसके बारे में बताया। प्रभु जी होने दें कि हम अपने हृदयों को जांचें और आपके आवाज़ को सुन प्रभु जी आपके पीछे होने वाले हो सके। अगर कोई चीज़ हमारे जीवन में है जो प्रभु आपके स्थान पे हमारे हृदय में है, तो होने दे परमेश्वर कि हम उसको आपको समर्पित करने वाले हो सकें और प्रभु जी अपने जीवन में सबसे ज़्यादा आपसे प्रेम करने वाले हो सकें और आपका वो प्रेम हमें विवश करे कि हम जो सब कुछ हमारे पास जो आपने दिया है उसको सिर्फ और सिर्फ आपके राज्य के उद्देश्यों के लिए खर्च करने वाले हो सकें। जी आप सहायता करें, आप अगुवाई करें, यीशु के नाम से आमीन।